थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ी सी रुक जरा। तू भी ऊंचे स्वर में बोल, होने दे राज सिंहासन डवाडोल। यूं छुप के तू लिखेगी कब तक, अब अपनी पहचान भी लिख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। मनी मंजरी राय को गए हुए 7 दिन हो गए हैं। मनी मंजरी राय कौन थी ये अब हम सभी जानते हैं। वो ईओ थी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी मनिहर नगर पंचायत बलिया में, और बहुत ही वाइवेशियस जिसे हम कहते हैं उस शख्सियत का नाम था मनी मंजरी राय। मैं वाइवेशियस या मैं उनको क्यों इस तरह का तमगा दे रही हूँ, इस तरह का एडजेक्टिव लगा रही हूँ, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। उनकी कुछ कविताएं हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि मनी मंजरी राय किस तरह की शख्सियत का नाम थी। मनी मंजरी की कविताएं कुछ ऐसी हैं जो उस शख्सियत को डिफ़ाइन कर देती हैं, और फिर यकीन करने का मन नहीं करता है कि ये लड़की भी आत्महत्या कर सकती है। ये बहुत ही ओजस्वी जिसे हम कविता कह सकते हैं या वीर रस की जैसी कह सकते हैं, बेटियों को लेकर, बेटियों की बातों को लेकर बहुत ही सहज अंदाज में और बहुत गंभीर और बहुत इंस्पिरेशनल इसे हम कह सकते हैं इस कविता को। बोल बेटी बोल, जीवन के हर मोड़ पे बोल, जीवन के हर स्वर में बोल, जीवन के हर रंग में बोल, हर घर हर आंगन में बोल, तू बोल बेटी बोल। जो बोल नहीं पाते हैं उनकी तू हर बात बोल, जो सहम सहम कर बोले, पहली बार ज़बां को खोले, तो हर दम उनके बाद बोल। पहले सुन ले, गुन ले, रुक कर फिर झुक कर धीमे स्वर में बोल, तू स्वर में बिजली भर के बोल, तू भी ऊंचे स्वर में बोल, होने दे राज सिंहासन डवाडोल। बेटी बोल, तू बोल, तू बोलेगी तब तो दुनिया जानेगी, तू विचारवान, तू प्रतिभावान, तू सृजनशील, तू जिंदा है, तू बोल तो दुनिया मानेगी, तू कोमल है कमजोर नहीं, तेरे श्रम तेरी शक्ति के आगे चलता कोई जोर नहीं। तू बोलेगी तो दुनिया कीमत इसकी मांगेगी, हर गली हर चौराहे पर आंख तुझे दिखाएगी, सवाल उठेंगे कई इल्जाम लगाए जाएंगे, रुक गई अगर मर जाएगी, डर गई अगर जल जाएगी। चलना गिरना मरना मिटना इसको ही जीवन कहते हैं, डरने वाले भी मरते हैं, फिर मरने से क्यों डरते हैं। तू राग भैरवी बोल, बेटी बोल। ये जैसा मैंने बताया कितनी ओजपूर्ण कविता है, जिसमें वो एक लड़की को अपनी आवाज़ बुलंद करने की नसीहत, एक सलाह दे रही हैं, और इसी में जो लाइन है जो काफ़ी उद्वेलित करती हैं और दिल को झकझोर जाती हैं। पहले सुन ले, गुन ले, रुक कर फिर झुक कर धीमे स्वर में बोल, तू भी ऊंचे स्वर में बोल, होने दे राज सिंहासन डवाडोल। आज मूक हो चुकी मंजरी का ये शायद ये डिमांड है सिंहासन से, या कई मंजरियां हैं इस समाज में जो बनना चाहती हैं, उस मकाम को छूना चाहती हैं। उन्हें यहाँ अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, उन्हें सिंहासन डुलाने पड़ेंगे। एक और कविता है 2017 की, उन्होंने उसमें लिखा है फॉर गर्ल्स हु वांट टू से और राइट समथिंग। मतलब हर जगह वही बात है कि लड़की को बोलना चाहिए, क्योंकि हम जिस परिवेश से आते हैं ना, वहाँ पे लड़कियों को बोलने से पहले 50 बारी सोचने की सलाह दी जाती है। शायद ये कहीं मनी मंजरी के दिमाग में रहा और उन्होंने कलम के माध्यम से अपने आप को उजागर बखूबी किया है। उन्होंने लिखा, तू पार कर द्वार देहरी, पैर के बंधन खोल आज, फिजा में बिखरी कोई धुन पे संग हवा के डोल आज, सतरंगी आसमां के रंग में रंग तू भी घोल आज, हटा के पर्दे होठों से तू मन की बातें बोल आज। है पता मुझे लोग तुझे आज़ादी के गीत न गाने देंगे, बातें तेरे अतीत की कर तुझको ताने देंगे, चुप तुझे करने की खातिर लोग लाख बहाने देंगे, इन बातों की तू परवाह न कर, न आंधी
तूफानों से डर, सिर्फ जज्बात नहीं इंकलाब तू लिख, संग आंगन के आसमान पे लिख, यूं छुप के तू लिखेगी कब तक, अब अपनी पहचान भी लिख, जो दर्द सहे हैं चुप रहकर उनके बचे निशान भी लिख, तू पार कर द्वार देहरी, पैर के बंधन खोल आज, फिजा में बिखरी कोई धुन पे संग हवा के डोल आज। और अंत में बड़े दम्भ के साथ लिखा है और बड़े जिसे कहते हैं आत्मविश्वास के साथ लिखा है मणि मंजरी राय। इसमें जो बात है उनके इमोशंस कई खुल के आ रहे हैं। उनके साथियों से बात की, उन्होंने कहा कि क्लास में भी अगर ऐसा कुछ होता था कि क्लासमेट्स अगर कोई ऊंची आवाज़ में उनके साथ कोई झड़प हो जाती थी, कोई बातचीत हो जाती थी, ऊंची आवाज़ में कोई बोल देता था तो वो रोने लगती थी, और ख़ुद भी अगर वो ऊंची आवाज़ में बोल देती थी तो उनको रियलाइज़ होता था और फिर उनके आंसू बहने लगते थे। तो इस तरह की शख्सियत थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को, ये भी सुना है मैंने उनके समकक्ष जो भी उनके साथ पढ़े हैं, कि बहुत हेडस्ट्रॉन्ग थी, बहुत लेबोरियस थी, बहुत लेबर करती थी और लोगों को सलाह देती थी कि कोई गलत कदम ना उठाएं। फिर 14 जुलाई 2008 का ये है उनका एक ये कविता है। ए जिंदगी तू थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ी सी रुक ज़रा, ज़रा सांस लेने दे, ज़रा ज़ख्मों को भरने दे, ज़रा आंसू छुपाने दे, अधूरे सपनों को मरने दे, पलकों पे नींद आने दे, ज़रा फिर से मुस्कुराने दे। ए ज़िंदगी तू थोड़ी सी रुक ज़रा, थोड़ा सा वक्त दे। और शायद इस ज़िंदगी ने उन्हें वो वक्त देना, ज़िंदगी ने नहीं, शायद उनके जो सुपीरियर्स थे उन्होंने उनको ये वक्त देना मुनासिब नहीं समझा। और मणि मंजरी राय इतनी यंग एज में इतनी टैलेंटेड लड़की इस दुनिया से कूच कर गई। और ऐसा नहीं है कि मणि मंजरी राय अपने काम बखूबी नहीं कर रही थी। जैसा हमने पहले भी बताया है कि 2 करोड़ का एक पेंच फंसा हुआ था, जिसकी वजह से इस यंग टैलेंटेड वर्सटाइल एक अफसर को अपनी जान गंवानी पड़ी। इनका ही 1 नवंबर 2019 का एक फेसबुक पे एक पोस्ट है जिसमें निरीक्षण में गौशाला परफेक्ट एडी ने दी ईओ मनियर को बधाई। ये ईओ मनियर की थी और इनको इनके काम के लिए, गौशाला को लेकर ये बहुत काम कर रही थी, बहुत अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए। इनको बहुत प्रशस्ति भी, इस बात की सराहना भी मिल रही थी। गौ सेवा के लिए एक छोटा सा प्रयास इन्होंने 21 अक्टूबर 2019 को अपने अकाउंट में लिखा है, पोस्ट में लिखा है, और अधिशासी वैन को हरी झंडी दिखाई। फिर पहली रोटी आप गाय को दें, इस तरह की बातें, इमोशनल बातें, गांव से, ज़मीन से जुड़ी हुई बातें कहने वाली मणि मंजरी राय। और अफसोस होता है कि जिस राज्य में गौरक्षा को लेकर इतनी विजिलेंट है सरकार, वहीं एक गौरक्षा को लेकर इतनी समर्पित रही एक अफसर की जान चली जाती है और प्रदेश का मुखिया चुप है। सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।